अगर शाहजहां ने ताजमहल की जगह अस्पताल बनवा दिया होता तो मुमताज 14वीं बच्चे को जन्म देते समय नहीं मरती। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अभी जो आतिशी है सर, वो किस आवास में रहती है, एक बार क्लैरिफाई कर दें उनका, वो अपने निजी आवास में। मेरी सनातनी भाई बहनों को नमस्ते, जय श्री राम। कमेंट करके हाजिरी लगा दो। और आज मैं बहुत सारे नेशनल और पॉलिटिकल मीम्स लेकर आया हूँ, मजे करो। रह रही है या कहाँ पर रह रही है? गुड क्वेश्चन। कल इसके बारे में मुख्यमंत्री आतिशी जी अपनी बात रख चुकी हैं, उनका आवास कैंसिल किया गया बता चुकी हैं। 3 महीने में 2 बार कैंसिल किया गया वो भी बता चुकी हैं। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? रहती है? मैं बिल्कुल यहाँ रहती हूँ, मैं पिछले 4-5 साल से यहाँ पे रहती हूँ। अच्छा, not in that fancy what is now called Sheesh Mahal, that big chief minister's house, not there. Officially that is my residence. Not there. Officially that is my residence. But ये मेरा अपना पर्सनल घर है, ये मेरी अपने एरिया में है। अब मैं यहाँ पे इतने सालों से रहती हूँ, so I continue to stay on here. अब मैं यहाँ पे इतने सालों से रहती हूँ। आतिशी जी सोचा था कि झूठ बोलकर मैं बच जाऊंगी, लेकिन ये 2001 का ज़माना नहीं है, ये 2025 का ज़माना है। सोशल मीडिया के ज़माने में जो भी बोलो एक ना एक दिन जो है कि तुम्हारे सामने आ ही जाता है। तो आज आतिशी जी का बेड़ा गर्क हो गया। बजाओ ताली। जन्नत के अंदर हूर को जो कपड़े पहनाए जाएंगे उनकी तादाद 70,000। 70,000 कपड़े पहनने के बाद भी उन औरतों, उन हूरों के पैरों की पिंडली की हड्डी और उस हड्डी के अंदर जो गूदा होता है वो गूदा भी बाहर से नजर आएगा। ये मत सोचो कि ये मौलाना का वॉइस है, ये इसके हदीस में ही लिखा हुआ है। इसकी वजह से ही इसको जेल हुआ था। और ये जो इनके हदीस में जो लड़कियों के बारे में इतने गंदे गंदे सोच रखते हैं, ये इनका मानसिकता कैसा है समझ सकते हो। इसकी वजह से जर्मनी में भी ये लोग जो है कि घुसपैठ करते हैं और वहाँ की लड़कियों को बोल रहे थे कि हिजाब क्यों नहीं पहनते, इसलिए इनको देश से निकाला गया है। और यूके में इन लोग लड़कियों का मांस बलात्कार करते थे पाकिस्तानी, इसलिए इनको डिपोर्ट कर दिया गया। जिन को लगता है कि ब्रिटिशों ने हिंदू और मुस्लिमों में फूट लगाया था, ये वीडियो उसके लिए है, अच्छे से देखो। तीसरा सबसे बड़ा मिथ जो फैला हुआ है पार्टीशन ऑफ इंडिया को लेके वो ये है कि भाई भारत का बंटवारा अंग्रेजों ने करवाया, ये उनकी चाल थी। क्योंकि अंग्रेजों के आने से पहले जो हिंदू मुस्लिम है वो तो आपस में भाई थे। फिर ब्रिटिशर्स को इस देश पे शासन करना था और हिंदू मुस्लिम एक थे तो देश बड़ा मजबूत था, तो उसके लिए देश को कमजोर करना था। तो वो कैसे होता कि भाई हिंदू मुस्लिम के बीच में दरार। अंग्रेजों की एक पॉलिसी थी, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, और इसी पॉलिसी के तहत अंग्रेजों ने सदियों से चली आ रही इस गंगा जमुनी तहजीब पे एक बांध बना दिया नफरत का, हिंदू मुस्लिम के भाईचारे को तोड़ दिया और फिर धीरे धीरे ये डिवाइड बहुत बढ़ गया, जिसका परिणाम अंत में भारत के विभाजन के रूप में आया। ऐसा ही सुनने को मिलता है ना। अब अगर अंग्रेजों ने हिंदू मुस्लिम रिश्तों के बीच में दरार डाली थी, उनमें फूट डाली थी, गंगा जमुनी तहजीब को तोड़ा था, तो वो बताने वाले हमको ये भी बता दें कि भाई मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पे जब हमला किया था 713 ईस्वी में, तो वो क्वीन एलिजाबेथ के कहने पे किया था या प्रिंस चार्ल्स के? अगर हिंदू मुस्लिम एकता इतनी ही ज्यादा थी तो हमारी माओ को जलती अग्नि में स्नान क्यों करना पड़ा? हमारी माओ को जोहर क्यों करने? हमारे हजारों मंदिर, अयोध्या, काशी, मथुरा, मार्तंड मंदिर इत्यादि, ये सब किसकी अंग्रेज वायसराय के कहने पे इस्लामिक आक्रांता? आप सब किसी भ्रम में ना रहें, आप सत्य जान ले, इस देश का विभाजन केवल और केवल रिलीजन के बुर्के में घूम रहे माफिया। इस इंसान को जो आप देख रहे हो ये अरविंद केजरीवाल जी का पड़ोसी भी था और क्लासमेट भी था, तो इनकी बातें सुन लेते हैं। ये तो धोती खोल जो बोलते हैं वो सही बोलते हैं। एकदम झूठा आदमी है वो, उसको हरियाणा से मार के भगाया गया है, बिल्कुल झूठा आदमी है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अच्छा, हरियाणा से मार के क्यों भगा? क्योंकि वो झूठा, उसने अपने बाप तक को मारा। बचपन से 68 का मेरा भक्त है, वो हमारे सामने सीनियर मॉडल स्कूल में पढ़ता था और स्कूल में बच्चों की किताबें भी चोरी करता था। इस अंकल ने कैसे केजरीवाल की पोल खोल के रख दिया, ये देखो पहले। कि जो है कि सॉरी हम पढ़े हैं कि हमारे जो 6 करोड़ बांग्लादेश से आए हैं उनको उनका देखरेख करना है, उनको समान अधिकार देना है दिल्ली में। अमित शाह जी कह रहे इलाज कर देंगे उनका। अमित शाह जी हमारे वोट बैंक काट रहे हैं, वो हमारे वोट बैंक है। बांग्लादेशी केजरीवाल का वोट बैंक। बिल्कुल। अरे देखिए जो हमारे महिला सम्मान योजना लाए हैं 2100 रुपया, अगर ये हिंदू है तो इनकी बीवी को एक बीवी 2100 मिलेगा और रोहिंग्या जी को 4 बीवी, 4 × 2100। आई बात समझ में? तो कह रहे हैं कि शीश महल में क्या होता है कुछ। ये लास्ट क्लिप देखो, अंकल जी ने पीके की एक्टिंग में केजरीवाल का कैसे मजाक उड़ाया। और दूसरी बात, सनातनी भाई बहनों, ये लास्ट क्लिप है और लाइक एंड सब्सक्राइब करके मोटिवेशन बढ़ाओ और जय श्री राम। ये तो कहाँ से भाग आया भाई?
बर्बाद। आप तो कह रहे हैं कि शीश महल में क्या होता है? कुछ नहीं है, ये जो आदमी जो है ना, हमरे गोला पे बहुत प्रॉमिस किया था कि तोहरा गोला का भी लंदन बनाऊंगा, पेरिस बनाऊंगा, है ना। हमरे गोला पे तो बोला कि ये गोला पे हम वाइन दूंगा, वाइन। यहाँ तो दे रहा है, यहाँ पे भी एक पे एक दे दिया। हमरे गोला पे तो मिला ही नहीं कुछ। हम तो बहुत सारा प्रश्न लेके आया हूँ पूछने इनसे कि कहाँ है हमारा वाइन, कहाँ है हमारा पानी, बिजली कहाँ है, सारा चीज हम बहुत बड़ा लिस्ट लेके आए हूँ प्रश्न का, लेकिन मिल ही नहीं रहे, गायब है कहाँ। अब जब हम गया हूँ यमुना नहाने तो हमें मिल गए, हम तो निकल रहे थे यहाँ से, देखे थे बाप रे। यमुना देख के तो हम कंफ्यूजिया गए। तो वो पिछले वाला पीछे तो बिल्कुल निमस्त थे, तुम तो क्या ये सब पहन लिए रंगीन रंगीन। वो तो हम भी आए तो वही थे। अच्छा, तो यहाँ आके हमें गोला पे मिला है। अच्छा, चमकीला लोगों का गोला देख के 18,000 जब सुने कि पुजारियों को मिलेगा तो हम पुजारी बन गए। पुजारी बने हो, गेटअप पुजारी का है। नीचे महिला है, ओहो, ताकि 2100 भी मिले। अरे साहब, ये 2100 के लिए है, ये 18,000 के लिए है। 18,000 के लिए है। बहुत बड़ा गेम किए सर, क्या कहेंगे? देखो जी, मैं अपना कुछ ना कहूँ, वैसे यही बता, हाँ, समझे। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।